उस कंपनी के स्टॉक्स भी गिर गए, उस कंपनी का नाम भी डूब गया। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँगी कि जिसने इंडिया की मदद की वो डूब गया इंडिया के साथ। एक चुटकी सिंदूर, इसकी कीमत क्या इनको देनी पड़ी? 6 राफेल और 1 एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब इनको ये एक चुटकी सिंदूर इनको अरबों की पड़ी। तो अब ये हालात आ गए हैं कि दुनिया भर में इंडियन मीडिया को घटिया तरीन मीडिया करार दे दिया गया है। इमन, देखा जाए तो ये जो जोकर आर्या है ये गलत नहीं बोल रहा था। आग लगी थी, हमला हुआ था, लेकिन दिल्ली में मौजूद कराची बिरयानी पे हुआ था। दुरेशहवार हालात ये है कि फ्रांस दुनिया से मुंह छुपाता फिर रहा है, क्योंकि जिस जहाज़ पे उन्हें फ़ख्र था और वो लोग क्लेम करते थे कि इस जहाज़ को कोई नहीं गिरा सकता, उस जहाज़ को तो गिराया, उस कंपनी के स्टॉक्स भी गिर गए। राफेल जो जहाज़ है वो बुरे नहीं है, ना वो गलत जहाज़ है ना बुरे हैं, सिर्फ चलाने वाली की जो है ना ऊपर है कि वो किस तरीके से उस चला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पार्ट 2। पाकिस्तान में तो सेलिब्रेशंस चल रही है और चलती रहेगी। तब तक सेलिब्रेट करेंगे जब तक हमारा दिल ना बढ़ जाए, और आप सब जानते हैं कि सेलिब्रेशन से दिल कभी भी नहीं बढ़ता। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बहुत दुख भी मनाया जा रहा होगा, बहुत शर्मिंदगी भी हो रही होगी, और ये कि जो अखंड भारत का सपना मोदी सबको दिखा रहा था और ख़ुद भी देख रहा था, वो फ्लॉप हो चुका है। इमन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इमन, आप बात करी है अखंड भारत सपने की। मैं ये बोलूँगी कि मोदी के पास जो बचा कुचा इंडिया है ना, वो खाली वो संभाल ले, क्योंकि अब जो खालिस्तान की जो तहरीक जा रही है उसको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि सिख इस वक्त उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है और वो बेसिकली हेल्प मांग रहे हैं पाकिस्तान से ताकि वो इंडिया से अलग हो सके। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन है, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो एक टेररिस्ट स्टेट है और आई डोंट थिंक सो कि सिख जो है ना उनके साथ रहना चाहते हैं या उनको रहना भी चाहिए। तो आई गेस उनको हेल्प करनी चाहिए और उनको आज़ाद करना चाहिए इंडिया से। बिल्कुल दुरेशहवार। और आपने कनाडा में होने वाली रैली के बारे में सुना होगा कि किस तरीके से वहाँ के सिखों ने रैली निकाली, पाकिस्तान के झंडे उठाए, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, किस तरह से उन्होंने मोदी और अमित शाह के मुंह पे जूते मारे। तो ये इस बात का सबूत है कि वो किस कदर तंग है और किस कदर उन्हें टॉर्चर किया गया है कि वो एज अ सिख, और आप सब जानते हैं कि मोस्टली सिख इंडिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन वो इंडियन होने के बावजूद वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत दुख की बात है कि आप एक मुल्क में रहो और आप इतने वहाँ से तंग हो जाओ कि आपको किसी और मुल्क को सपोर्ट करना पड़ जाए। इमन, आपने सिखों की बात की तो ये लोग सिखों से इतना ज़्यादा नफरत करते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इंडियन फिजारिया का जो सरबराह है अमरप्रीत सिंह, वो एक सिख है, लेकिन वो है सरबराह फिजारिया का। इन्होंने उसको बंद कमरे में मारा है। मतलब ये हरकत करेंगे आप सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि सिख है और उसको जो है ना पाकिस्तान से मोहब्बत है, सिर्फ इसीलिए। हमने तो कभी अपने पाकिस्तान आर्मी के साथ ऐसा कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। जंग से पहले भी ऐसा कभी कुछ नहीं किया था, जंग के बाद भी। मतलब हम उनको हार पहना रहे हैं, चाहे जो भी रीज़न हो, हम उनको सर पे बिठा रहे हैं। जंग से पहले भी हमने उनको फेंका नहीं था, हमें तब भी अपनी आर्मी से मोहब्बत थी। बिल्कुल। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसको पकड़ के मार रहे हैं। मतलब ये इज्जत है, वो सरबराह है फिजाइया का, थोड़ा तो उसकी इज्जत करें। और कुछ नहीं, आपकी इंडियन आर्मी से बिलोंग करता है ना, तो आप उसको उठा के बंद कमरे में मार रहे हैं सिर्फ सिख होने की वजह से। दुरेशहवार, हम अपने हर पॉडकास्ट में एक बात करते थे कि इंडिया अंदर से टूट रही है, और हमारे जितने भी इंडियन व्यूअर्स थे वो कमेंट में हमें बुरा भला कहते थे और हमें कहते थे कि आप गलत बात कर रहे हो या फिर आप ये बात क्यों कर रहे हो। तो उन्हें इस बात की रियलाइजेशन नहीं है कि अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम कितना ज़्यादा स्टडी करते हैं इन जितनी भी सिचुएशन है, जितना सब कुछ हो रहा है, और कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती है जो हम खुल के नहीं बता सकते। तो अब मैं कहती हूँ कि इंटरनेशनली वो सारी बातें आ गई सामने, तो सब कुछ जो हमें पता था हमने स्टडी की थी, हमने बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के थ्रू इन सारी बातों को कलेक्ट किया था कि इंडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से इंडिया वक्त के साथ साथ टूटता जाएगा। तो वो सारी बातें अब खुल के आ गई हैं, अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहा। तो मेरे जितने भी इंडियन व्यूवर्स हैं उन्हें मैं यही कहूँगी कि हम जो कहते थे वो आज सबके सामने आ गया। इमन, आपने बात की इंडिया के टूटने की, तो ये मैं कहूँगी ये कारमा है।
क्योंकि मोदी ने हमेशा से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, उसके अंदर जेलिसी थी पाकिस्तान को लेकर, उसकी कामयाबी को लेकर। तो ये कारवा हुआ है आज उनके साथ कि उनका जो है ना इंडिया टूट रहा है, और टूटने की वजह भी मोदी ही है। कि उनको पता चलेगा अभी कि किसी और के लिए जब आप बुरा चाहते हो तो आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। इन्होंने अपने आर्मी वालों को बेइज्जत करवाया, अपने मीडिया को बेइज्जत करवाया, खुद वो बेइज्जत हुआ। आप खुद सोचिए मन, एक चुटकी सिंदूर, इसकी कीमत क्या इनको देनी पड़ी? 6 राफेल और 1 एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब इनको ये एक चुटकी सिंदूर इनको अरबों की पड़ी। तो आप खुद सोचें कि ये एक चुटकी सिंदूर इन पे इतना महंगा पड़ा, ये मोदी और क्या क्या करेगा कि ये इंडिया वालों को भुगतना पड़ेगा। दुरेशहवार हालात ये है कि फ्रांस दुनिया से मुंह छुपाता फिर रहा है, क्योंकि जिस जहाज़ पे उन्हें फ़ख्र था और वो लोग क्लेम करते थे कि इस जहाज़ को कोई नहीं गिरा सकता, उस जहाज़ को तो गिराया, उस कंपनी के स्टॉक्स भी गिर गए, उस कंपनी का नाम भी डूब गया। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँगी कि जिसने इंडिया की मदद की वो डूब गया इंडिया के साथ। इवन अगर मैं बता दूं आपकी इसी बात से मुझे ये बात याद आ गई, एयर वाइस मार्शल जो है औरंगज़ेब अहमद हमारे, उन्होंने भी जो है ना एक उसमें कॉन्फ्रेंस थी मेरे ख्याल से, उसमें बोला था कि राफेल जो जहाज़ है वो बुरे नहीं है, ना वो गलत जहाज़ है ना बुरे हैं, सिर्फ चलाने वाले की जो है ना ऊपर है कि वो किस तरीके से उस चला रहे। तो नाकामी उनके चलाने वाले की है, राफेल सही था अपनी जगह पे बिल्कुल। और दूसरा मैं आपको एक मीम मुझे याद आ गया आपकी बात से कि आपको तो पाकिस्तानी आवाम को पता है कि कैसे मजाक उड़ाती हैं, तो उन्होंने एक मीम बनाई थी कि क्या आपके बाल भी राफेल की तरह गिरते हैं तो आप JF-17 इस्तेमाल करें। तो मुझे में मीम याद आ रही है, तो इतना इनका मजाक बन चुका है। बिल्कुल दुरेशहवार, इससे मुझे एक और बात भी बार बार जहन में आती, वो ये है कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया कॉमेडी कर रहा था, तो ये जो जंग के हालात बने ना, पाकिस्तानी पीछे नहीं, और जिस तरीके से उन्होंने मीम्स बनाए और जिस तरीके से मजाक उड़ाया, तो ये इस बात का सबूत है कि हमारी आवाम इतनी रिलैक्स थी, क्योंकि हमारे फोर्सेस बिल्कुल आगे और वो लोग क्या कर रहे थे आवाम को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंधा भरोसा था इस पूरे जंग के माहौल में। और कुछ सेकंड के लिए भी मेरे ख्याल से हमारी आवाम डरी नहीं है। बिल्कुल, ये होता है भरोसा और ये होता है कॉन्फिडेंस। इमन, इससे पहले आपने कुछ क्लिप्स दिखाए थे मुझे इंडियन मीडिया के, वो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को दिखाए, क्योंकि मैंने तो उस टाइम पे ना पाकिस्तानी चैनल्स देखे थे ना इंडियन, मैंने आपको बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वो वीडियोज़ जो है ना एक बार हमारे व्यूअर्स को सुना दें। बिल्कुल दुरेशहवार, वो वीडियोस तो देखने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जोकर आर्या खड़े होकर अपने चैनल पे पूरे इंडिया को बेवकूफ़ बना रहा था, तो उसने एक बात कही कि INS विक्रांत कराची में घुस चुका है, पूरी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है, कराची पोर्ट को तबाह कर लिया, और ये इंडिया में एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, और मुझे भी ट्वीट आई कि बाहर इंडियन फोर्सेस खड़ी है, तो मैं भी जल्दी जल्दी छत पे चली गई कि चलो मैं देख लेती हूँ। लेकिन मैं जब बाहर गई मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वो लोग ट्वीट कर रहे थे, तो मुझे एक यही जहन में आया कि शायद ये लोग वो ट्रिक आजमा रहे थे कि आप रेडियो पे बता दो कि हम जंग जीत गए हैं और यहाँ पे सब डर जाएंगे। तो उन्हें पता नहीं था कि जिस तरीके से उनका जोकर उन्हें बहला फुसला रहा है, हमारे जो बच्चे हैं वो मीम्स बनाने में और जोक्स करने में उनसे भी 2 हाथ आगे हैं, और वो इन चीज़ों में नहीं आते। अब इमन, देखा जाए तो ये जो जोकर आर्या है ये गलत नहीं बोल रहा था। आग लगी थी, हमला हुआ था, लेकिन दिल्ली में मौजूद कराची बिरयानी पे हुआ था। ये इनसे थोड़ा जो है ना कंफ्यूज हो गया था कि इनको लगा कि शायद कराची या कराची पोर्ट बर्बाद हो गया था, लेकिन बेसिकली जो इनकी दिल्ली में कराची बिरयानी के नाम से जो है शॉप, उस पे जो है ना हमला हुआ था। अब इनकी फ्रस्ट्रेशन देखिए कि इन्होंने नफरत के चक्कर में अपने ही सिटी के अपने ही एक होटल को तबाह कर दिया, और दुनिया भर के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, CNN हो गया, BBC हो गया, अल जज़ीरा हो गया, उन तक भी ये सारी खबरें पहुंची। तो अब ये हालात आ गए हैं कि दुनिया भर में इंडियन मीडिया को घटिया तरीन मीडिया करार दे दिया गया है, क्योंकि जिस कदर फेक न्यूज़, चले एक फेक न्यूज़, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है कि कुछ ऐसे फेक न्यूज़ होते हैं ना जो कि आप आगे जाके टैकल करते हैं। ये फेक न्यूज़ भी नहीं थे, ये बिल्कुल एक झूठा पुतला उन्होंने बनाया हुआ था जिसका ना कोई सर ना कोई पैर,
और जो कराची पोर्ट वाली बात है वो तो दुरुशहवार पूरी दुनिया में आग की तरह फैली है। मतलब हमारे जितने भी फॉरेनर रिपोर्टर्स थे वो कराची पहुंच गए वो पोर्ट देखने आए, और जब वो वहाँ पहुंचे तो आप सोचे उन्हें किस कदर गुस्सा आया होगा इंडियन मीडिया पे, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट आप इतना फॉल्स न्यूज़ फैला रहे हो दुनिया भर में। इमन, मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में भी एक बात की थी कि जब भी मैं इंडिया मीडिया देखती हूँ तब मुझे हंसी आती है। अब जैसे ये जोकर गौरव आर्या हो गया या जोकर गोस्वामी हो गया या इनका जीडी बख्शी हो गया, तो मुझे हमेशा से इनकी मीडिया पे हंसी आती है जिस तरीके से ये लोग न्यूज़ देते हैं। मुझे अगर दुख होता है तो सिर्फ इनकी आवाम का कि वो लोग इस मीडिया को देखते हैं और फिर उस पर भरोसा करते हैं और उस पर रिएक्ट भी करते हैं। मतलब सीरियसली वो लोग ट्वीट्स भी इस चीज़ पे करते हैं, वो लोग अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पे भी अपलोड कर रहे हैं, किसके थ्रू? इसी मीडिया के थ्रू। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये लोग अपने ही लोगों को इस कदर बेवकूफ़ बनाते हैं। और मतलब इनको ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आई क्योंकि जंग के बाद कुछ सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने गोदी मीडिया के ऊपर बात की थी जी कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारी मीडिया झूठ दिखा रही है, और ये जिसमें आई गेस सोनाक्षी भी थी, 2-3 और लोग थे सेलिब्रिटीज इनके जिन्होंने ये बात की थी। तो अब जंग के बाद इनको ये रियलाइज हो रहा है। हमने स्टार्टिंग से ये बात की थी कि उनका मीडिया बहुत झूठा है, उनका मीडिया फेक न्यूज़ देता है, और इनको अब जाके ये बात समझ आई जंग ख़त्म होने के बाद, इतने फेक न्यूज़ सुनने के बाद, झूठी खुशियां मनाने के बाद, इवन जंग जीतने के बाद भी इनकी झूठी खबरें हैं कि हमने तो माफ़ कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान गया था सीज़ फायर बोलने के लिए। मतलब ये फजूल बात है। अगर आप हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मुंह फिर बंद रखना चाहिए। दुरुशहवार देखिए, ये जो आप बात कर रही है कि इंडियन न्यूज़ अब भी ये बात कर रही है कि पाकिस्तान डर गई या पाकिस्तान पीछे हट गया, ये बात यहाँ से साबित होती है कि ट्रंप कुछ दिन पहले कह रहा था कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं बोलूँगा और दोनों मुल्क अपने मसले खुद देख सकते हैं। और फिर जब पाकिस्तान इंडिया जाके वहाँ पे धज्जियाँ उड़ा के और उनको सही मुंह तोड़ जवाब दे के पाकिस्तान वापस आता है, तो अचानक से ट्रंप बीच में आ जाता है और कहता है कि अब सीज़ फायर होगा और अब मज़ीद जंग नहीं होगी। तो ये बात फिर वही बात है कि आप इंटरनेशनल मीडिया जाके देखें और वहाँ पे साफ साफ हर चैनल, हर न्यूज़पेपर ये बात कहती है कि इंडिया ने ट्रंप के पैर पकड़े हैं कि आप किसी तरीके से पाकिस्तान को रोक दें, हम ये जंग नहीं करना चाहते, आप प्लीज़ बीच में आ जाए। तो अपनी मीडिया पे और अपने लोगों को जितना भी बेवकूफ़ बना दे दुरुशहवार, फिर वही बात है कि चले सारे नहीं, कुछ 1-2 सेंसिबल लोग होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से देख लिया होगा कि इनकी मीडिया कितनी झूठ बोलती है, कितने फॉल्स न्यूज़ फैलाते हैं और इनके फॉल्स न्यूज़ से जंग नहीं जीती जाती। मैं आपको 2 लाइनों में बताती हूँ कि जंग जीता कौन। पाकिस्तान एयरफोर्स ने यूज़ किए चाइनीज़ जहाज़, इंडियन ने यूज़ किया फ्रांस के जहाज़। जंग के बाद चाइनीज़ जहाज़ की कीमत बढ़ गई है और जंग के बाद फ्रांस के जहाज़ की कीमत गिर गई है। बिल्कुल। तो ये आई गेस 2 लाइन्स इनफ है ये बताने के लिए कि जंग जीता कौन था, जंग में हुआ क्या है, किसका एयरफोर्स कितना काबिल है। ये 2 लाइनों में आई गेस एक्सप्लेन हो चुका है। बिल्कुल दुरुशहवार, आपकी बात को मैं सेकंड करूँगी। और एक और बात कि हम एक शख्स का जिक्र बार बार अपनी पॉडकास्ट में कर रहे थे, परवीन सानी, जो कि इंडिया का सीनियर जर्नलिस्ट है। अब देखिए, बिल्कुल इंडियन मीडिया जैसी भी हो, लेकिन मैं कहूँगी परवीन सानी एक वाहिद ऐसा जर्नलिस्ट है जो कि सेंसिबल बात करता है, जो कि सिचुएशन देखता है। और जंग होने से पहले परवीन सानी ने इंडिया को कहा था कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स से पंगा नहीं लो, क्योंकि ये फिर वो करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और ये बात उन्होंने एक दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा की, और मेरे ख्याल से अब ये हर दफ़ा करेगा। और इसमें ये भी इंडिया को कहा था कि अगर आपने ये स्टेप उठाया, आप पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो आप खुद देखिए। और दूसरी बात ये है कि परवीन सानी को सुनना चाहिए, क्योंकि जो सेंसिबल लोग होते हैं, जो अपने फील्ड के साथ लॉयल होते हैं, दुरुशहवार, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट है, आपको पता है कि हम कितनी ज़्यादा कदर करते हैं ऐसे लोगों की। तो अच्छे लोग भी हैं बिल्कुल, और ऐसे लोग भी हैं जो कि सिचुएशन दे के बात करते हैं, ना कि ऐसी जो करारियाँ जो कि सिर्फ रेटिंग और सिर्फ रेटिंग के लिए ख़ुद को भी बेच सकते हैं, अपने मुल्क को भी बेच सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या होगा, 1-2 दिन घर में बैठेगा, या तो फॉरेन ट्रिप मार लेगा, या तो कुछ दिन गायब हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा अपनी जोकरी के साथ।
इमन, इनका जो ये जोकर आर्या है, इसने जो है ना फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई है इंडिया की। आपको मैं बताऊं, जिस टाइम ये सब हो रहा था तो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ था इंडिया, और इसने चैनल पे बैठ के उसके बारे में उल्टी सीधी बातें की। मतलब मैं आपको बताऊं कि वो गालियां दे रहा था, वो गालियां के जो हमारे इस्लाम में जो है ना उसका नाम लेना भी गलत है, आपको शायद समझ आ गई होगी। तो वो उस चीज़ के ऊपर जो है ना उसको गालियां दे रहा था। आप खुद सोचे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, और इस पे ईरान ने एक्शन भी लिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो अर्नब गोस्वामी है, जब ये सीज फायर वाला हुआ था, वो अपने चैनल पे बैठ के बात कर रहा था कि ट्रम्प कौन होता है सीज फायर करने वाला, वो कैसे कर सकता है। मतलब इनको इतनी भी अकल नहीं है कि ये लोग कौन है, इनकी क्या रिस्पेक्ट है, इनको कैसे इनको अपने बातों में लेकर आए। हम इन लोगों का भी नाम लेते हैं, हमने इन सबको उनके हमेशा रिस्पेक्ट से, उनका ओहदा क्या है, किधर से वो लोग बिलोंग करते हैं, कौन सही चीज़ें करता है कौन नहीं, हम वो तक बोलते हैं। और इसको इतनी सेंस नहीं है कि आप किसको किस तरीके से आप उसका नाम ले या उसके बारे में बात करें, कि आप चैनल पे बैठ के उनको गालियां दे रहे हैं या आप उनको बोल रहे हैं कि ये लोग हैं कौन। हाँ। अब एक साइड पे आपका वजीर आजम ट्रम्प के पाँव पकड़ रहा है कि हमें जो है ना पाकिस्तान से बचाओ, सीज फायर करा दो, बंद कर दो, और दूसरी तरफ आपका मीडिया क्या कर रहा है। मतलब इतनी भी अकल नहीं है। ये बात तो हम अपने पॉडकास्ट की बहुत स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि इनके वर्ड्स, इनके एक्शंस, इनका मीडिया और फिर मोदी की हरकतें ये आपस में नहीं मिलती है। तो एट द एंड ऑफ द डे, जंग खत्म होने के बाद भी इनका अभी तक ऐसे ही चल रहा है। इमन, मैं आपको बता दूं कि इंडिया को तबाह करने के लिए 4 चीजें काफी है। मोदी, इंडियन मीडिया, आरएसएस और अमित शाह। ये 4 चीजें वहां है, इंडिया तबाह है, हमें कोई फिक्र की जरूरत नहीं। दुरुशे भाई, देखा जाए तो इंडिया अब भी बर्बाद है, क्योंकि अगर हम इंडियंस की मेंटेलिटी देखें तो अभी इसी जंग के दौरान जब पाकिस्तान ने राफेल गिराए हैं इंडिया के, तो इनका एक पंडित टीवी पे बैठ के कह रहा था कि ये राफेल ना गिरता अगर हम इस पे गाय का गोबर लगा देते। तो इस किस्म की बातें जब, अब देखिए, पंडित होना भी मैं कहूँगी कि छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप एक रिलीजन से कनेक्ट है, आप स्टडी भी करते होगे और बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको फॉलो करते हैं। तो जब आपकी ऐसी मेंटेलिटी है, आप जंग के हालात में लोगों को ये बता रहे हो कि राफेल नहीं गिरता अगर हम ये कर लेते, तो आप खुद सोच लो कि फिर आम आवाम कैसी होगी, जो अनपढ़ आवाम है वो कैसी होगी, जो गांव देहात के लोग होंगे वो कैसे होंगे इनके। इमन, ये वाली बात तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग थी, और यकीन जाने अगर आप इनको ट्विटर पे फॉलो करें या इनको आप कहीं पर भी फॉलो करें तो आपको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने और सुनने को मिलेगी। और अगर आप देखें ना इनको, इनकी हरकतें देखें, इनकी ट्वीट्स या जो भी ये लोग अपलोड करते हैं, ये जो इनकी बातें हैं, तो आपको समझ आएगा ये लोग अभी भी स्टोन एज में है, ये लोग उससे आगे नहीं आए अभी तक। बिल्कुल दुरुशहवार, और यही एक रीज़न है कि ना हमारी आर्मी, ना हमारी गवर्नमेंट और ना हमारी आवाम कभी इंडिया का नाम लेते हैं, ना सोचते हैं, ना हमें इस जंग से पहले कोई गर्ज था उनसे। तो ये खेल तो उन्होंने खुद शुरू किया और खुद ही डूब गए। इसके साथ प्रोग्राम एंड करते हैं। दुरुशहवार, आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। और इस प्रोग्राम का एंड मैं करूँगी जैसे कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।